प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आपको सलाम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत खुशी मिल रही है कि हम अपने लैंड्स की इस आराधना में आपके संग खड़े होकर परमेश्वर के नाम की सिताइश और तमजीद कर सकते हैं, खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, क्योंकि वो जलाली अनुग्रहकारी प्रभु है और कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, हमेशा साथ निभाने वाला प्रभु है। और ये उसकी दया है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। फिर से एक बार आपसे मुखातिब होकर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन सभी भाई बहनों का, प्रियों का, दोस्तों का, जिन्होंने हमारे इन वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं। लोगों तक प्रभु का जिंदा कुद्दूस पवित्र कलाम पहुँच रहा है और वो परमेश्वर में मजबूत हो रहे हैं। मुझे बहुत से मैसेजेस मिलते हैं, फ़ोन मेरे पास आते हैं और मैं लगातार उनके लिए उपवास रखकर, फास्टिंग रखकर प्रार्थना कर रहा हूं कि वो सुदृढ़, मजबूत और स्थिर बने और निरंतर प्रभु में और प्रभु की बातों में बढ़ते जाएं। हालेलुया। अगर परमेश्वर की बातों का बयां करें तो वो मेरी अपनी तुच्छ जुबान बहुत छोटी हो जाएगी, वो तो बहुत अगम्य और सामर्थी परमेश्वर है। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगातार आशीष मिल रही है तो आप लगातार इस काम को, इस सेवा को मेरे साथ करें, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने घरों से निकलें और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं। ये भी एक छोटा सा हमारे लिए संसाधन है। जब तक प्रभु का अनुग्रह और खुदावंद चाहता, हम इसके माध्यम से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, भटके लोगों को एक अच्छे रास्ते का पैगाम दे सकते हैं कि वो अपने जीवन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बनाए और आगे बढ़ाए। हालेलुया। सो आप जरूर से शेयर करें। मैं सिर्फ 10 लोगों के लिए आपसे कहता हूं, लेकिन आपका दिल करता है कि आप बहुतों तक इस सुसमाचार को सुनाएं ताकि वो जिंदगी पाए, तो ये आपके लिए बहुत ही आशीष की बात होगी और आप मेरे संग इस मुहिम में, इस सेवा में, इस प्रभु के कार्य में हाथ बटा सकोगे। इसके द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपको बहुत बरकत देने पाएगा। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। बहुत चिर परिचित सी, जानी पहचानी सी और हमारे लफ्जों पर, हमारे दिल पर, हमारे जहन में रटी हुई एक आयत है जो खुदा के कलाम की कहते हैं कि सुनहरा पद है, गोल्डन वर्स है। और हम सबको ये याद भी है, कई लोगों को नहीं होगा, लेकिन जो कई वर्षों से प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु के भवन से जुड़े हुए हैं, उसके आराधनालय से जुड़े हैं, उन्होंने सुना होगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसने मेरे और आपसे मोहब्बत करी, मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को दे दिया। यहाँ पर एक प्रेम का बयान है कि खुदावंद ने हमसे ऐसा प्रेम रखा, ऐसी मोहब्बत रखी। अगर प्रेम का जिक्र किया जाए तो बहुतेरे आपके जीवन काल में, जब आप बचपन से लेकर इस उम्र तक आ गए हो, या आप छोटे ही हो या बुजुर्ग हो गए हो, बहुत सारे लोगों का प्रेम आपके जीवन में आया होगा। बहुत सारे लोगों ने आप पर अपने प्रेम को प्रकट किया होगा, वादों को किया होगा, एक ऐसा प्रेम आपसे करने का वादा किया होगा, मैं आपके संग रहूंगा, जो जीवन आपने मुझे दिया है, परमेश्वर ने दिया है, मैं उसके जीवन भर आपके संग बना रहूंगा, आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, आपकी हर जरूरतों को पूरा करूंगा। और अगर प्रेम का व्याख्यान किया जाए, बयान किया जाए, तो बहुत तरह तरह के प्रेम हैं इस दुनिया में। एक स्त्री पुरुष का प्रेम है, एक लड़का लड़की का प्रेम है, एक भाई बहन का प्रेम है, एक माता पिता का प्रेम है, संसार की चीजों से प्रेम है, अपनी वस्तुओं से प्रेम है। और अगर उन प्रेम के अंदर घुसा जाए और गहराई से उसे समझा जाए, तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि वो एक सीमित मोहब्बत है, एक सीमित प्रेम है और वो एक तरफा है। अगर आप करोगे तो वो आपसे करेंगे और आप नहीं करोगे तो वो आपसे नहीं करेंगे। अगर आप उनकी हर एक बातों में, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो अच्छी ना हो, भली हो, चाहे भली ना हो, और अगर आप उनकी बातों को मानेंगे तो वो आपसे प्रेम करेंगे। और अगर आपने कहा कि नहीं भाई, नहीं बहन, ये गलत है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो प्रेम में दरार आ जाएगी और वो प्रेम कम होने लगेगा। और कई बार
लोगों का, दोस्तों का एक दूसरे से प्रेम होता है, जीवन भर का साथ निभाने का वादा होता है। लेकिन कई बार जब उनके प्रेम में, उनके जीवन की बातों में थोड़ी सी खटास आती तो वो प्रेम खत्म हो जाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तुम अन्य जातियों के समान प्रेम मत रखो, क्योंकि वो अपने लोगों से या अपने बुलाने वालों से, अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो। लेकिन बाइबल में लिखा है, तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लिखा हुआ है, अगर कोई तुम्हें बेगार में 1 मील ले जाए तो तुम 2 मील उसके संग जाओ। अगर प्रेम के विषय में देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, खुदा के लोग, दुनिया में जो भी मोहब्बत या प्रेम पाया जाता है वो स्वार्थ से भरा है, और वो प्रेम उस मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है जिसके लिए प्रभु ने एक इंसान को इस दुनिया में रखा है। कुछ समय तक रहता है, फिर वो छूट जाता है। कुछ समय तक बढ़ता है, फिर वो अलग हो जाता है। कुछ समय तक वो रहता है, लेकिन उसके बाद उसमें खटास या दरार पड़ने लगती है। मैं आज आपको एक ऐसे प्रेम के विषय में बताना चाहता हूं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें कोई लालच नहीं, जिसमें एक ऐसी मोहब्बत है, जिसमें एक ऐसा प्रेम है, जिसमें एक ऐसा जुड़ाव है, जिसमें एक ऐसा लगाव है कि हम उस मोहब्बत के प्रति अपने दिमाग और दिल में संदेह नहीं कर सकते। वो एक ऐसा प्रेम है जो आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन उस मोहब्बत ने, उस प्रेम ने अपने आप को आपके लिए दे दिया। और यही बात यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर सही प्रेम को मेरे और आपको समझना है, हम किसी स्त्री पुरुष, किसी भाई बहन या दुनिया में जो मेरे और आपके संबंधित हैं उसमें नहीं पा सकते। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको उस प्रेम में कमी लगेगी। आप महसूस कर पाओगे कि ये जो मोहब्बत मुझसे कर रहा है ये समय का है, दिखावटी है। एक बहन मेरे से कहने लगी कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी जिंदगी बिगड़ गई है, उजड़ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि मैंने अपने जवानी के दिनों में एक लड़के से प्यार किया, मोहब्बत करी, और उस लड़के ने मुझसे बहुत सारे वादे किए, और लगभग 4 साल तक हमारा प्रेम बहुत अच्छा चलता रहा। हम एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। और परमेश्वर के फजल से मुझसे कहने लगी, हमें एक सुंदर सी बेटी हुई। लेकिन 4 साल के बाद धीरे 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 जब वो काम पर जाते थे तो देर में लौट कर आने लगे। जब वो किसी कार्य के लिए जाते थे उनका कार्य कम होने लगा, उस कार्य पर मन लगाने लगे, और हमारे प्रेम में थोड़ा सा गैप आने लगा। जब कभी वो घर पर आते थे तो थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते थे, बहुत सारी बातें उनके जीवन में आने लगी। और पता पड़ा, जब मैंने पता लगाया तो मुझे ऐसा मालूम चला कि जहां वो काम करते हैं वहीं किसी के मिलने वाले की बेटी के संग उनका रिलेशन, उनका संबंध हो गया। और वो मोहब्बत के वादे जो उसने मेरे संग किए थे वो टूट गए, और एक समय ऐसा आया कि हम दोनों की नहीं पटी और हमारा तलाक हो गया। ये मेरे साथ पास 15 साल की बेटी है। मैं कैसे करके मेहनत करके इधर उधर दरबदर ठोकर खा के अपनी बच्ची को पढ़ा रही हूं, आगे बढ़ा रही हूं। तो मैंने उनसे कहा, यह बात लाजमी है, एक इंसान का एक इंसान से प्रेम शारीरिक होता है, स्वार्थ के लिए होता है, लाभ के लिए होता है। और अगर वो मोहब्बत कम हो जाए तो मैं आपको बताऊं, बहुत इंसान टूट जाता है। लेकिन मैं जिस मोहब्बत के विषय में आपसे बयान कर रहा हूं, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। अगर मोहब्बत शब्द, प्रेम शब्द, प्यार शब्द अगर इस दुनिया में सच्चे रूप से आया है तो वो परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के रूप में हमें इस दुनिया में मिला है, आया है। अगर मोहब्बत करने वाली चीज, मोहब्बत करने वाली वस्तु, मोहब्बत करने वाला ईश्वर, मोहब्बत करने वाली सामर्थ का अगर बयान करे तो खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मैंने अपने इस 30 साल की सेवकाई के दौरान देखा, बहुत से लोगों ने, बहुत सी बहनों ने, बहुत से बुजुर्गों ने, अंकल आंटी ने मुझ पर भरोसा जताया, और मैंने भी उन पर बहुत भरोसा जताया।
लेकिन उनका प्रेम ठंडा हो गया। उन्होंने मुझसे जब तक उनको लाभ मिलता रहा, जब तक वो कुछ नहीं थे, एक स्थान पर उठकर बन गए, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उनका प्रेम मुझसे अपने काम को कराने का था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं प्रेम का बयान करूं तो उस मोहब्बत का दूसरा नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। उस प्रेम का दूसरा नाम है आसमानों का दिया गया एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह। अगर मैं मोहब्बत को पुकारूं तो सिर्फ यीशु कहकर पुकार सकता हूं। अगर प्रेम को मैं महसूस करना चाहूं तो सिर्फ यीशु मसीह को ही मैं अपनाकर उस प्रेम को महसूस कर सकता हूं। और अगर मैं कहूं आई लव यू तो मैं उसका पूरा प्रति उत्तर प्राप्त कर सकता हूं यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। चाहे कोई भी शख्स क्यों ना हो, चाहे वो ठोकर खाया हुआ हो, चाहे वो घाव से भरा हो, चाहे वो दुनिया की किसी जाति का हो, चाहे वो अदना हो या आला हो, छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, अनपढ़ या पढ़ा लिखा, ताकतवर या दुर्बल, कैसा भी क्यों ना हो, हर एक के लिए जो चीज आपके जहन में आ रही है, लिखा है उसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, शारीरिक रूप से भी नहीं और आत्मिक रूप से भी नहीं। लिखा है नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये है मोहब्बत। उसने हमसे कुछ नहीं चाहा बल्कि हमें दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है, हमने उसे नहीं चुना परंतु उसने हमें चुना है और बुलाया है और ठहराया है और बढ़ाया है। हालेलुया। ये एक ऐसी मोहब्बत है जो बार बार हमारे गुनाहों को जो हम करते हैं, बार बार जिन गलतियों को हम दोहराते हैं, जानबूझकर वो उसे अनदेखा कर देता है, आनाकानी कर देता है। शैतान बार बार तख्त के पास आकर कहता है, देख उसने पाप किया, देख उसने झूठ बोला, देख वो गंदे रास्ते पर जा रहा और यहां पर बैठकर भक्ति कर रहा है, तू तब भी उस पर अनुग्रह कर रहा है। यीशु मसीह हमारे पापों को अनदेखा कर देता है और अपने अनुग्रह, अपने बलिदान के द्वारा हमें मौके देता है ताकि हम सुधर कर एक अच्छा और पवित्र जीवन जिए। आपको मालूम है, आप जो गंदा काम करके आए हो, जो आप अपने ऑफिस में बैठकर, अपनी सीट पर बैठकर, जो अपने मन में सोचकर अपने हाथों से धोखा दे रहे हो, गलत बातें कर रहे हो, वो भी मालूम है उस खुदावंद यीशु मसीह को, वो भी जानता है। लेकिन मैं आज आपको उसकी मोहब्बत का बयान बताना चाहता हूं। उसके बाद भी वो आपको प्यार करता है, उसके बाद भी वो आपका इंतजार कर रहा है, उसके बाद भी वो आपको वो सारी चीजें देना चाहता है जो उसने आपके लिए तैयार की है। अधिकार, सामर्थ, अगुवाई, अनंत जीवन उसके बाद भी देना चाहता है। लेकिन एक चीज मेरे और आपको अपने जीवन में सोचना पड़ेगी और समझना पड़ेगी, वो ये है, क्या मेरी मोहब्बत जो मैं करता हूं वो मजबूत है कि नहीं? मैं अपने वादों में वफादार हूं कि नहीं? मैं अपनी बातों में सच्चा हूं कि नहीं? या मैंने कुछ सांसारिक बढ़ावे को पाने के लिए प्रभु को ग्रहण किया, सांसारिक लाभ पाने के लिए मैंने प्रभु को ग्रहण किया, या प्रभु पर विश्वास किया सिर्फ शारीरिक चंगाई, पैसों की बढ़ोतरी, शादी, मकान, जमीन, घर, मैंने अपनी भौतिक जरूरतों के लिए उससे प्रेम किया, या मैंने हकीकत में इसलिए प्रेम किया कि प्रभु मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं, प्रभु मैं स्वर्गीय जीवन प्राप्त करना चाहता हूं, मैं तेरे उस असीम प्रेम में खो जाना चाहता हूं। प्रभु के लोगों, अगर प्रेम की बात की जाए तो प्रेम का दूसरा नाम ही खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। उस मोहब्बत का दूसरा नाम ही यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर की ओर से उसके प्रेम की भांति मेरे और आपको दिया गया, और आज भी वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास की बात करें प्रभु के लोगों, इब्रानियों उसके 11वें पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, अगर विश्वास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपने किसी पर विश्वास करके ठोकर खाई है। शायद आपकी पत्नी ने,
शायद आपके पति ने, शायद आपके दोस्त ने, शायद आपकी माँ ने, आपके पिता ने, शायद हो सकता आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने, या आपके संग काम करने वाले किसी बिजनेसमैन ने, शायद आपके दोस्त ने आपको आपके संग गलत किया है और आपके विश्वास का गलत प्रत्युत्तर दिया है और आपको ठोकर दी है और वो आपकी दृष्टि में धोखेबाज निकला है। मैं विश्वास की बात करूं तो खुदा के लोगों, अगर विश्वास योग्य कोई सामर्थ इस दुनिया में, इस संसार में, इस सृष्टि में है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह। उसने जो कुछ कहा उसे पूरा किया। यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और तुम्हें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी प्रभुता का कभी अंत नहीं होगा। वो उसको उसके पिता दाऊद की गद्दी पर अब से लेकर सर्वदा तक विराजमान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, संसार में अगर आप किसी पर विश्वास करोगे तो वो एक दिन आपके लिए ठोकर का कारण होगा। मैंने भी विश्वास किया, अपनी जुबान से उनकी बहुत तारीफ करी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि परमेश्वर ने इस शख्स को मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि मैं इनके संग मिलकर प्रभु की सेवा करूं। लेकिन कुछ समय तक तो वो मेरे संग चले, लेकिन कुछ समय के बाद वो मुझसे अलग हो गए या उन्होंने मुझे अलग कर दिया। कोई ना कोई ऐसी कमी मेरे अंदर निकाली, जो कमी अगर मेरे अंदर होती तो प्रभु मुझे दुनिया से निकाल देता, लेकिन उसकी दृष्टि में मैं गुनहगार ठहरा और उन्होंने मुझे अलग कर दिया और वो मेरे लिए बहुत बड़ी ठोकर का कारण हुए। बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण हुए, क्योंकि जब ये घटनाएं घटती हैं तो बहुत सारे लोग भी देखते हैं, उनके लिए वो ठोकर का कारण रहे। उनके लिए आत्माएं बचाना इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए प्रभु का काम करना इंपॉर्टेंट नहीं था, उन्हें अपनी संस्था को, उन्हें अपने आप को बढ़ाना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम था। और जिसका नतीजा ये हुआ कि मौत और श्राप उनकी संस्था में आकर बैठ गया। अब वो श्राप उनके जीवन में जब तक बैठा रहेगा जब तक वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे। हाँ, मुझे ठोकर मिली, आपको भी ठोकर मिली होगी। आपने किसी पर विश्वास जताया होगा और उसने आपके विश्वास का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया होगा और अपनी जरूरतों को पूरा करके उसने आपको छोड़ दिया होगा और तमाम प्रकार के दोष भी आप पर लगाए होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, अगर विश्वास की बात की जाए तो खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर विश्वास योग्य कोई नहीं है। उसने अपने आप को मेरे और आपके विश्वास के लिए, उद्धार के लिए क्रूस पर दे दिया, अपने आप को डाल दिया। भजन संहिता की किताब बताती है, उसने अपनी पीठ को ऐसा कर दिया जैसे हलवाओं ने हल चलाया है। अपने पीठ को ऐसा कर दिया कि उस पर कोड़े मारे गए, उसके अपने सिर को मेरे और आपके लिए सौंप दिया ताकि उस पर कांटों का ताज रखा जाए। उसे मालूम था कि जब तक वो प्राण नहीं देगा मेरे और आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने वादा किया, हमने उन पर विश्वास किया, लेकिन वो धोखा देकर चले गए। लेकिन जब से यीशु मसीह को जाना है, वो कल, आज और हमेशा तक एक सा है। वो अपनी विश्वास योग्यता में संपूर्ण सिद्ध प्रभु है। हालेलुया। और वो आज भी आपके साथ है, आज भी वो मेरे साथ है। आज भी वो आपको बताना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, अगर तू विश्वास करना चाहता है तो संसार पर नहीं लेकिन मुझ पर विश्वास कर। बाइबल में लिखा है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मेरे को समझ में आ गया। बाइबल में लिखा है, शापित है वो मनुष्य जो अपनी पत्नी पर या अपनी दौलत पर भरोसा रखता है। मेरे को समझ में आ गया, शापित है वो मनुष्य जो संसारिक ऐशो आराम और दौलत पर अपने भरोसे को रखता है। बाइबल में लिखा है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। हाँ प्रभु के लोगों, अगर आशा की बात की जाए तो इंसान कुछ आशाओं के संग आगे अपने जीवन को बढ़ाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी कुछ चीजें पूरी होती हैं, लेकिन आगे जाकर उसे ठोकर मिलती है और उसकी आशाएं टूट जाती। लेकिन अगर आपको आशा रखना है तो खुदावंद यीशु मसीह से रखना है, और जब वक्त आएगा तो वो पिता, वो परमेश्वर, वो उद्धार करता, वो यीशु मसीह आपको आपकी आशा के अनुरूप, आशा के अनुसार वो आपको प्रतिफल देगा। आशा में आनंदित रहो। हालेलुया।
अगर धीरज की बात की जाए तो उससे बड़ा धीरजवंत कोई नहीं है। लिखा हुआ है वो यहां तक सहता रहा कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ प्रभु के लोगों, अगर सहनशीलता की बात की जाए तो उसके पास सारे अधिकार थे। उसके इशारे से, उसकी सोचों से शैतान और शैतानी गड़ गिराए जाते थे, टूट जाते थे, हिल जाते थे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दृढ़ता और मजबूती के संग सब कुछ होने के बाद भी उसने अपनी सहनशीलता को अपने जीवन से जाने नहीं दी। और क्रूस पर टंगे हुए वो यही कहता रहा, ऐ बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि जिस परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उसके पास क्या ताकत है। वो नहीं जानते थे, वो उसकी पवित्रता को नहीं जानते थे, वो उसके बलिदान को नहीं जानते थे। वो सहता रहा, वो सहता रहा, वो सहता रहा अपनी सहनशीलता में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा और आपका उद्धार करना चाहता था, मेरे और आपको जीवन देना चाहता था, मेरे और आपको आगे बढ़ाना चाहता था। क्या क्या बयान करूं प्रभु के लोगों। आप दुनिया की किसी भी चीज को रख लीजिए। एक दिन मैं एक पास्टर जी के यहाँ विजिट कर रहा था और मैंने देखा बहुत सारे पास्टर जो घर घर जाकर लोगों के यहाँ विजिट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों को उभारते हैं। कई लोग उन्हें दान स्वरूप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए दे देते। वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते। लेकिन मैं आज आपको उससे बड़े विश्वास की बात बताना चाहता हूं कि अगर लोग आपको दे चाहे ना दे, आप शादीशुदा हो, आपके पास बच्ची है, बेटियां, आपकी जरूरत है, लेकिन आज मैं चाहता हूं आप अपने विश्वास को अपने जीवन में पूरा पूरा काम करने दें। विश्वास ये नहीं कि सिर्फ आप उद्धार पाएं, विश्वास ये है कि आपका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर करने के द्वारा वो आपके पूरे जीवन को लेकर संचालित करे, आपकी शारीरिक, आपकी भौतिक, आपकी आत्मिक सारी जरूरतों को पूरा करे। विश्वास में काम होता है, विश्वास में जीवन होता है। विश्वास सच्चे परमेश्वर को मेरे और आपके पास ले आता है। सोचिए, किसी के 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए आपको बड़ा प्रेरित करती है और आप प्लानिंग बनाते हो कि आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, इससे अपने बच्ची की फीस भरोगे, घर का राशन लाओगे, बुक्स लेकर आओगे। लेकिन जरा सोचिए, जिसके पास परम प्रधान परमेश्वर का एकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह आ जाए, वो उसके संग हो जाए, तो 1000, 2000, 10,000 क्या मायने रखते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो आपकी बेटी की फीस भरने में, वो आपके बच्चों के किताबों के लिए, वो आपके रोज की रोटी के लिए, वो आपकी हर चीजों की जरूरत के लिए वो आपके लिए इंतजाम करेगा। मैं उनसे कहने लगा, परमेश्वर आपको इतना नहीं देगा कि आपके भंडार भर जाएं और रखे रखे वो आपके पास घमंड और गर्व का कारण हो और आप आलसी और सुस्त हो जाएं और प्रभु की खिदमत के लिए ना निकलें। लेकिन वो आपको इतना देगा कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो आपको इतना देगा कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। खत्म होगा वो आपको देगा, खत्म होगा वो आपको देगा, खत्म होगा वो आपको देगा। उसके भंडारों में, उसके गैप के खजाने में किसी भी चीज की कोई घटी नहीं है। वो नियत समय पर आपके लिए वो चीज मुहैया करेगा। विश्वास करो, आपका विश्वास परमेश्वर की बरकतों को आपके जीवन में संचालित करता है। आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में लागू करता है। स्वार्थी मत बनो। और अगर किसी दिन खाने को भी ना रहे, किसी दिन पीने को भी ना रहे, किसी दिन आपके जीवन में बड़ी भौतिक घटी हो, उस दिन भी आपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। बाइबल में लिखा है, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दुख मालूम क्यों लिखा है? क्योंकि शरीर बहुत चाहता है, शरीर बहुत इकट्ठा करना चाहता है, शरीर बहुत अच्छा देखना चाहता है, शरीर बहुत सारा आराम चाहता है, लेकिन आत्मा नहीं चाहती है। आत्मा चाहती है जो प्रभु ने मेरे और आपको दी है कि प्रभु आप आए। आपका आना ही मेरी संतुष्टि है, आपका आना ही मेरी भरपूरी है, आपका आना ही मेरी फुलफिलनेस है। सब जरूरतों को पूरा करना है। और इस आशा के संग, इस प्रेम के संग, इस विश्वास के संग आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। खुदा के लोगों, और क्या बात करूं मैं आपसे।
मैं इस योग्य नहीं कि अपनी तुच्छ जुबान से उस परमेश्वर की असीम कृपा का बयां कर सकूं, लेकिन इतना जानता हूं कि वो आज भी आपसे प्यार करता है, आज भी वो आपके लिए तैयार है। उसे मालूम है आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं छिपा है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक दिन उसने आपको अपने हाथों से बनाया। आपके पास जो नाक है ना, आपके पास जो आंख है और उस आंख में जो रोशनी है, आपके पास जो ताकत है ना, उन सबको उसी ने दिया है आपको। और आप सोच रहे हो कि वो आपके मेहनत के द्वारा मिला है, नहीं, आपके बल के द्वारा नहीं मिला है, वो सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। और आप अगर बच रहे हो इसलिए क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप आत्मिक रूप से उद्धार पाओ। आपकी उम्र काफी हो गई है, लेकिन तब भी आपने प्रभु को नहीं जाना। आप सोच रहे हो मेरे पास बहुत उम्र है, मैं 80 साल से बड़ा हो गया हूं, 100 साल से बड़ा हो गया हूं। नहीं प्रभु के लोगों, उम्र की बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से होती है, और इसलिए नहीं होती है खुदा के लोगों कि हम अपनी मर्जी के अनुसार जिए, लेकिन इसलिए होती है कि हम अपने आप को उसके हाथ में सौंपकर पश्चाताप करके एक पवित्रता का जीवन जी सके, इसलिए उम्र मिलती है हमें। सबोपदेश की किताब में लिखा है 8वें अध्याय के 11वें पद में लिखा हुआ है कि यदि दुष्ट अपनी जिंदगी के वर्षों को 100 भी करे, लेकिन उससे क्या लाभ। लेकिन मुझे मालूम है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी दृष्टि के अनुसार भला करके चलते हैं, उनका भला ही होगा। हां, हमारी उम्र की बढ़ोतरी या ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी पर जीवित रहना आशीष नहीं है, लेकिन इस उम्र की बढ़ोतरी के साथ साथ खुदा के भय में होकर हमारी जिंदगी का बढ़ना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, उसकी आज्ञाओं को मानकर उसकी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीना, यह बड़ी उम्र है। बड़ी उम्र ये नहीं है खुदा के लोगों 100 साल, 80 साल, 90 साल, ये बड़ी उम्र नहीं है, ये बहुत छोटी उम्र है। बड़ी उम्र तो जब होती है जब आप उस पर विश्वास करोगे जो अनंत जीवन तक आपके संग रहेगी। हालेलुया। क्या बयां करूं, क्या कहूं। जब मैं दुआएं करता हूं आपके लिए, परमेश्वर बहुत सारी चीजें बताता है, आपके आंसू के विषय में भी, आपकी खुशी के विषय में भी, आपके एक उस जीवन के विषय में भी जो आप पीड़ा को लेकर सहकर आगे बढ़ रहे हैं, और एक उस जीवन को भी प्रभु हमें बताता है जो आप सोच समझकर पवित्रता और अपवित्रता के संग गुजारते हो। मैं आज आपको बताऊं, वो सब भली भांति जानता है, वो आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप प्रेम करें तो प्रभु यीशु मसीह से करें, अगर आप विश्वास करें तो प्रभु यीशु मसीह से करें, अगर आशा रखें तो प्रभु यीशु मसीह से रखें, और अगर सहनशीलता और धीरज देखना हो तो सिर्फ यीशु मसीह में आपको मिलेगी, और वही आपका उद्धार करता है। बेबाक वो आपसे मोहब्बत करता है, सब कुछ उसे मालूम है, इतना जान लीजिए। आज और इसी वक्त जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, इस मैसेज को खत्म होने के बाद आप अपने कमरे में जाओ, अकेले में जाओ, घुटने पर होकर हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करो और उससे बोलो, प्रभु आप सब कुछ जानते हो। मैं तो ये सोचता था कि कोई नहीं जानता, आप तो मेरे मन के विचारों को, मेरे जिस्म से किए गए पापों को, मेरी बोली से किए गए गुनाहों को, सबको जानते हो। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड नहीं जानता, मेरे लोग नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, अपने लहू से धोकर साफ कर। और मैं विश्वास करता हूं वो आपको माफ करेगा, वो आपको जीवन देगा, वो आपको ऐसा जीवन देगा जो संसार आपको नहीं दे सकता। खुशियां देगा, दिल में इत्मीनान देगा आपको। जब आप उसकी मोहब्बत को अपने जीवन में महसूस करोगे तो दुनिया का सारा प्यार आपको दिखावा लगेगा, सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, और जो क्षणिक और कुछ पल की अल्प विश्वास, अल्प मोहब्बत या थोड़े थोड़े समय का जो भरोसा आपको मिला है, मैं आपको बताऊं, आप तौल पाओगे, आप कंपैरिजन, तुलना कर पाओगे कि उन सब से बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल में लिखा है रोमियो 5वां अध्याय उसके 8वें पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सोचिए प्रभु के लोगों,
एक समय आपको मालूम है कि अब नरक मेरे पास रखा हुआ है, अगले कदम में मैं नरक में जाऊंगा, अगले पल में मैं एक ऐसी आग में जाने वाला हूं कि अब मैं जीवन भर अपनी अंतिम, जब तक परमेश्वर न्याय ना करे, मैं तड़पता रहूंगा। और उसी पल एक शख्स, एक सामर्थ आ जाए, नहीं मेरे बेटे मैं तुझे बचा लूंगा, मेरे बेटे मैं तुझे छुड़ा लूंगा, नरक की आग से, संसारिक दुख से, पीड़ा से मैं तुझे छुड़ा लूंगा। और वो छुड़ाने के बदले अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए भेज देगा, और आप उस पर विश्वास करोगे और आप नरक से बच जाओगे, एक भला, एक समझदारी का, एक उद्धार का जीवन जीने पाओगे। हालेलुया। और यही लिखा है, भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार थे, जब सबने हमें छोड़ दिया था, हमारे पापों के कारण, हमारी कमियों के कारण, हमारी असफलताओं के कारण, हमारे बुरे कामों के कारण, या हमारे जीवन में कोई ऐसा बैकअप नहीं था, सोर्स नहीं था, उसके कारण जब लोगों ने हमें छोड़ दिया, ठीक उसी समय पे प्रभु आपके लिए प्रकट होगा, ठीक उसी समय प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देगा। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ मालूम क्या चाहिए उसको? आप चाहिए, आपके गुनाह चाहिए, आपके पाप चाहिए, क्योंकि उनने उस पापों को मिटाने के लिए पहले से लहू बहा दिया, उन गुनाहों को माफ करने के लिए उसने बड़ा अनुग्रह दिया है, अपने खून को दे दिया है, अपनी जान को दे दिया है। और जब आप एक्सेप्ट करोगे, मानोगे कि मैं गुनहगार हूं, प्रभु मुझे माफ कर, उसी घड़ी उसके पुत्र यीशु का लहू कार्यकारी हो जाएगा, आपके गुनाहों को ऊपर से नीचे तक धोकर साफ करेगा, आत्मा के पापों को, हृदय के पापों को, हर एक उन पापों को जो धब्बा बन गए हैं, निशान बन गए हैं, नासूर बन गए हैं, उन सबको वो माफ करेगा और आपको एक नया जीवन देगा। उसके बाद जब आप उठोगे प्रार्थना करके, आप एक रिलैक्स, एक रिफ्रेश, एक न्यू स्टार्टिंग, एक सुंदर हल्का सा जीवन पाओगे। और वो आपको बताएगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, बढ़ते जा, बढ़ते जा, बढ़ते जा, मैं तेरे साथ हूं। कोई आपको जाने ना जाने, लेकिन आसमान का खुदावंद यीशु आपको जानेगा। कोई आपको पहचाने ना पहचाने, कोई बात नहीं। आप घर में अकेले विश्वासी हो, आपको अच्छी संगति नहीं मिल पाती, आप अपने समाज में अकेले विश्वासी हो, मैं आपको बताऊं, उस समय भी प्रभु की निगाह आप पर होगी, उसकी दया आप पर होगी, जो मैं बयान नहीं कर सकता हूं, जो हमेशा हमेशा आपको आगे लेकर बढ़ेगी। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, दयालु परमेश्वर। हम अगर प्रेम का बयान करें तो प्रभु प्रेम आप ही हैं। अगर हम आशा की बात करें तो हमारी आशाएं आप में ही होकर पूरी होती है। अगर हम विश्वास की बात करें तो प्रभु आप ही एक विश्वास योग्य प्रभु हैं, एक ऐसे प्रभु हैं जो अपनी विश्वास योग्यता से कभी नहीं बदलते। अगर सहनशीलता, धीरज और संयम की बात की जाए तो आपके बराबर कोई नहीं है प्रभु। और आज खुदा, जब हमने तेरे वचन को सुना है, जो तेरे बहन और भाई इस वचन को सुन रहे हैं, अपने कान लगाकर प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें जीवन दे। यीशु मसीह, आपका जीवन उनके जीवन में प्रवेश करने पाए। प्रभु एक मौका दे, उनके पापों को माफ कर। अगर उन्होंने संसार में दिल लगाया है तो उस दिल को संसार से हटाकर आप में लगा सके, आपसे प्रेम कर सके, आप पर आशा रख सके, आप पर विश्वास कर सके और तेरी आशीषें आ सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन बहनों के लिए जिनके पति बुरे नशे में पड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा, तेरे बलिदान के द्वारा, तेरे कोड़े खाने के द्वारा, तेरे दुनिया में आने के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा जो हमें इस जमीन पर मिला है, सारी अंधकार की सामर्थ, बीमारी की सामर्थ, नशे की सामर्थ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और दुआ करता हूं खुदावंद, लोगों को आजाद कर छुटकारा दे ताकि वो स्वतंत्र होकर जीवन पा सके। आज तेरे खून में छिपाता हूं, यीशु मसीह का नाम उनके जीवन में महिमान्वित हो, यीशु मसीह उनके जीवन में बैठ सके, यीशु मसीह उनके जीवन में आ सके। दयालु परमेश्वर, तेरे खून में छिपाता हूं। हर एक सुनने वालों को बरकत देना और आगे बढ़ाना। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और मजबूती दे। प्रभु मैं
खुश रहें, आनंदित रहें। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे संग सेवा में हाथ बढ़ाइए। मुझे आपके तन की, आपके मन की, आपके धन की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत है तो आपके सहयोग की, और एक ऐसा सहयोग जिस मोबाइल पर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें और अपने किन्हीं 10 लोगों तक ये पहुंचाएं, ताकि वो भी आशीष पा सके और परमेश्वर के प्रेम को जान सके, और इन पवित्र दिनों में वो आत्मिक रूप से प्रभु में मजबूत हो सके। किसी पर दोष मत लगाएं, लेकिन अपने आप को जांचें और परखें, और नया करके पापों को मानकर एक नई शुरुआत करें। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत बढ़ाएगा। मेरी दुआएं हैं आपके लिए कि ये साल आपके लिए बहुत मजबूती का, स्थिरता का, और एक ऐसा साल हो सके कि आप डमाडोल ना हो, लेकिन मजबूत विश्वास के संग, उद्धार के संग आगे बढ़ सको। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।